बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जी कि एक तो जिस तरह से IMF का वफ़द आया हुआ है और उसकी आवभगत जारी है। कुछ दौरों का जो है वो सिलसिला शुरू है। नई हुकूमत जो है और ये मुख्तलिफ़ जगहों के दौरे कर रही है। और जो एक तो होती है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो वो मुख्तलिफ़ इदारों का मुख्तलिफ़ जो है उसके दौरे होते हैं और वेलकम और ब्रीफिंग्स होती हैं, पार्टियाँ होती हैं। लेकिन इसकी बार मैं समझता हूँ कि ये जितने वज़ीर अपने अपने इदारों का दौरा करेंगे तो ये इनको रिसीव करने वाले और ये ख़ुद ये शर्मिंदा होंगे एक दूसरे से, क्योंकि जब भी कोई गुनाह करके लोग आते हैं, इज्तिमाई गुनाह, तो जो असल में जो तरीक़ाकार है वो फिर लोग शर्मिंदा होते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन अब चूँकि एक ऐसा माहौल बन चुका है और ये मैं समझता हूँ कि क़यामत की निशानियों में से ये करीब आ गया है काम कि अब जो लोग गुनाह करके आते हैं फिर वो उस कदर शर्मिंदा नहीं होते। लेकिन फिर भी एक बशरी तकाज़ा है, आंखें नीची ज़रूर होती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो उनको अंदर का चोर जो है वो मलामत करता है और वो जो कुछ कह रहा होता है ज़बान दिल दिमाग साथ उसका दे नहीं रहे होते, आंखें उसकी शर्मिंदा होती हैं। तो ये इसी तरह IMF का भी है। एक प्रेस रिलीज इन्होंने जारी कर दी और फिर IMF से जब डांट पड़ी तो अब कहते हैं नहीं जी नहीं, अब हम आइंदा नहीं करेंगे जी ऐसा हम। फिर उन्होंने कहा है कि जी अब जो है जितने इदारे हैं इस मुल्क के उनको OLX पे लगा दो। अब इन्होंने मेरा ख्याल है कि अब प्लानिंग शुरू कर दी है कि जी अब ये जितने इदारे हैं वो OLX पे जाएंगे और फिर ये इनके अपने अपने जो इन्होंने इस मुल्क से माल बनाया हुआ है, जो इनके फ्रंट मैन हैं मनशा जैसे लोग और जो अयान अली जैसे लोग, और ये लोग इनको लॉन्च किया जाएगा। फिर ये इन इदारों को ख़रीदेंगे। जिस तरह पहले PIA में से वो एक एयरलाइन निकल आई थी खकाम नबासी साहब की, उनको जब इन्होंने लॉन्च किया था, तो इसी तरह से इन्होंने इदारों को तबाह किया। जिस तरह स्टील मिल का हाल किया है, इसी तरह PIA का हाल किया है, इसी तरह रेलवे हो गया। कौन सा वो इदारा है जो इन्होंने तबाह नहीं किया? अब इनको तबाह करके ये चाहते हैं कि इनको OLX पे लगाओ और ख़रीदो और फिर उनको उनसे माल बनाओ। अब क्योंकि ये सब डबल शाह हैं, अपना माल डबल करने के चक्कर में, तो अभी जो जब इनको हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि ये निज़ाम दीन के जितने भी मोहरे हैं, जब हिस्सा नहीं मिलता तो फिर ये जहर उगलते हैं। इनकी मुनाफिकतें देखें कि जी अब अहमद वली चंद जो है वो चंद दिन पहले बड़ा आइनी जमहूरी बन रहा था क्योंकि उसको कोई ख़ास हिस्सा नहीं मिला था। अब उसको पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपना मुश्तरका उम्मीदवार बना दिया है सेनेट का, तो अब वो खामोश हो गया क्योंकि अब उसके लिए जो हिस्सा मिलने जा रहा है, अभी वो खामोश है। इसी तरह मौलाना साहब बिफरे थे, अब फिर मेरा ख्याल है उनसे कोई अंदरों अंदर बात हुई है कि जी आपको भी हिस्सा देते हैं, आप परेशान ना हो। तो अभी भी वो भी जो है वो मेरा ख्याल है कि इस चक्कर में ज़रा खामोश है। इसी तरह ये सब अब जितने मोहरे रह गए थे जो नहीं हो सके ओबलाइज, अब उनको रीकाउंटिंग करके उनको फ़िट किया जा रहा है, कुछ को सेनेट में फ़िट किया जा रहा है। यही पहले बंदर बांट होती है 50 साल से, अब 50 साल की बात करनी चाहिए। उससे जो मौजूदा बचा खुचा पाकिस्तान था 1971 के बाद, उसी की बात करनी चाहिए। ये उसी निज़ाम दीन के मोहरे हैं जिन्होंने ये मुल्क दो लख्त किया और अब जो है ये फिर एक दूसरे को फ़िट करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ये पूरा निज़ाम दीन जो है ये एक दूसरे का बेनिफिशरी होता है। एक दूसरे से ये एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, तो वो इनका मकसद ये होता है कि जी मुझे हिस्सा नहीं मिला, वो पैगाम ही दे रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जब ये एक आइनी और जमहूरी तकरीरें करते हैं या इस्लामी तकरीरें करते हैं या अवामी लिबादा ओढ़ते हैं, तो इन सब में कोई पैगाम होता है। अगले इनकी रमज़ समझते होते हैं, वो कहते हैं ना कि गूंगे दियाँ रमज़ां दी माई समझे, तो ये एक दूसरे की रमज़ समझते होते हैं और ये फिर दूसरा जो उसका निज़ाम का हिस्सा होता है वो समझ जाता है कि अब इसको ये चाहिए, बस वो इसका मुंह बंद करने के लिए। दूसरी तरफ जेल में बैठा कैदी नंबर 804 फ़िलहाल वो मैनेज नहीं हो रहा, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो आइन कानून अवामी मैंडेट
اور اسلامی شعار کسی کے اوپر وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر جو کنٹروورسیز پائی جاتی ہیں، کچھ لوگوں میں ان کے جو لیڈرانز ہیں ان میں تھوڑا اختلاف بھی ہے، کچھ واضح سامنے بھی آ رہا ہے، کچھ شیر افضل صاحب بھی تھوڑے جذباتی سے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی مرکزی قیادت ایسی ہونی چاہیے۔ پہلے تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو صوبائی صدور ہیں، صوبائی باڈیز بنانی چاہیے۔ پہلے بھی پی ٹی آئی سے یہی غلطیاں ہوئی ہیں، پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن میں اور پھر بلدیاتی الیکشن نہ کرا کے، اور جو لوکل لیول تک جو پارٹی کی تنظیم سازی نہ کر کے انہی چیزوں کا انہوں نے نقصان اٹھایا۔ تو اگر لوکل باڈی الیکشن جو کرا لیتے ٹائم پہ اپنی حکومت آنے کے وقت ہی، اور پھر لوکل لیول تک تحصیل یونین کونسل لیول تک اپنی تنظیم سازی مضبوط کر لیتے، تو میرا خیال ہے ان کی جڑیں اور بھی مضبوط ہوتی۔ لیکن اب بھی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، آئین قانون اور عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے، لیکن اس کے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ زنی ہے، فارم 47 کا آپریشن رد و بدل جس کو پی ٹی آئی کی قیادت کہتی ہے، وہ تاحال جاری ہے۔ اور ایک تو یہ مورا رکھا ہوا اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو، جس طرح جاوید لطیف نے بھی کہا کہ ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا تھا کہ نواز شریف بھی اپنی سیٹ آ رہا ہوا ہے، اور وہ اون چودھری والی سیٹ بھی، اور فلانی بھی۔ یہ کوئی دیکھیں نا، اون چودھری وغیرہ یہ لوگ جو ہیں، یہ کوئی نون لیگ کے لوگ تو نہیں ہیں، ان سب کو تو موروں کو فٹ کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی اب نیکسٹ پی ٹی آئی کی کیا موومنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی آئی ایم ایف کو لے کر کیا موومنٹ ہوتی ہے، اور اداروں کو او ایل ایکس پر جو لگایا ہے اس میں نیکسٹ کیا ڈیسیژن آتا ہے۔